क्या खुश हो? कितने? इतने के हालेलुया। परमेश्वर ने कितना प्रेम किया सी? इतना इतना। हालेलुया। तो आपको खुश कितना होना है? तो तालियां बजा के परमेश्वर को थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अलौकिक छुटकारा टॉपिक, अलौकिक छुटकारा। ये अंत के समय में हमारे पास एक ऐसा हथियार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं दिन में तीर उड़ते हैं और महामारी अंधकार में फैलती है। हालेलुया। भजन संहिता 3:5 बोलते हैं, आई ले डाउन टू स्लीप, मैं लौट कर सो गया फिर जाग उठा, यहोवा ने मुझे संभालता है। भजन संहिता 3:5। हाँ। मैं लेट कर सो गया, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है, मुझे संभालता है। आज रात को बहुत सारे लोग सारे सोते रहते हैं। आप सब सोते हो कि नहीं, कि जागते रहते हो? बोलो, वी हैव टू बी कॉन्वर्सेशन। हालेलुया। हम सारे सोते हैं रात को? वेरी गुड। हालेलुया। हम सब सोते हैं, लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया है, रात को जब हम सोते हैं तो क्या होता है? शैतान आता है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य सोया सी, और बोलते हैं एक शैतान आके वहां पे क्या बीज के गया? जब वो सो रहा था, सब तरीके के बीज बो के चला गया। तो जब जब हम सोते हैं, शैतान आके हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ बीज के जाता है। क्या हुआ मेरी सेहत को? अचानक से। क्या हुआ मेरी जॉब को? मेरा फाइनेंस, मेरी आज व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। मेरा प्रेयर लाइफ, मेरे बच्चे, सारा कुछ ठीक चल रहा था। अचानक सा क्या हुआ? अंधकार से छुटकारा मिलना है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी होता है छुटकारा। ये फ्री में नहीं है। हालेलुया। जैसे लोग जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, उनके जो शैडोज को क्या बोलते हैं? परछाइयां, है ना? वो परछाइयां उनके स्वयं की परछाइयां बन जाते हैं। दे बिकम द शैडोज ऑफ देमसेल्फ। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, यू नो दे हैव नॉट लर्न, क्योंकि उन्होंने छुटकारे को नहीं जाना है या नहीं सीखा है। छुटकारा होता क्या है? दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सेम टीचर, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग। देखा है कभी? हाँ या ना? यस, इट हैपेंस। सेम क्लास, अलग स्टूडेंट्स, सेम टीचर, बट रिजल्ट अलग। क्या वजह हो सकती है? यशाया 60 उसका 1 कहता है, उठकर प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। जब आपका प्रकाश आ जाता है, उस समय जिस टाइम आपके पास प्रकाश आ जाता है, आप प्रकाशमान हो जाते हो। आमेन। उस घड़ी आप कैसे बोल सकते हो कि मैं बीमार नहीं हो सकती? आप कैसे बोल सकते हो कि शैतान मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है? आप ये कैसे बोल सकते हो कि मैं शैतान के चंगुल में उसकी शिकारी नहीं हो सकती या नहीं हो सकता? गारंटी दे सकते? अय्यूब 22 उसका 29 सारे एक साथ पढ़ेंगे और अपने लिए प्रोफेसी करेंगे। अय्यूब 22 उसका 29 सारे, मैं बोलूंगी 3, तब एक साथ हम पढ़ेंगे और अपने अपने लिए हम लोग प्रोफेसी करेंगे। इस वचन को कभी मत भूलो।
पढ़ो। आर यू रेडी? आप सबको मिल गया? मैं चाहती हूँ आप सबके पास बाइबल खुला, आप सबको मिला है तो हम एक साथ पढ़ेंगे। अय्यूब 22 उसका 29 29। अगर सब ने खोले हैं 1 2 3। चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा। सारे मुंह से बोलो, चाहे दुर्भाग्य हो। अपने आप को प्रोफेसी करो। चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे दुर्भाग्य हो, हाँ, तो भी तू कहेगा, तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, कि सौभाग्य होगा। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी बोलते तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वह हाँ, नम्र मनुष्य को बचाता है। नम्र मनुष्य को बचाता है। हम्बल मनुष्य को अगर छुटकारा का अनुभव करना है तो ईश्वर की शक्ति बहुत जरूरी है। हर एक चीज की तरह हमें जैसे उद्धार के बारे में भी सिखाया जाता है, लेकिन इस राज्य में सब कुछ की तरह उद्धार को सिखाते हैं, लेकिन उसके आगे एक शर्त होती है, एक कंडीशन होता है। हालेलुया। देयर इज एन कंडीशन, एक शर्त होती है। हर एक चीज मैंने आपको बताया, जब जब आपकी कोई इच्छा होती है आप कुछ चीज पाने की, तो आपको शर्तें मिलेगी, हाँ या ना? देयर आर कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक केक यहाँ पे रखूं, केक का पीस या केक रखूं और मैं आप लोगों को एक शर्त दूं कि आपने केक को कैसा खाना है, ये मेरी शर्त है। हालेलुया। कि आप आओगे लेकिन आप चम्मच से नहीं खाओगे। हालेलुया। या तो उंगली से या तो जबान से आप खाओगे डायरेक्टली। हालेलुया। गिदौन, मैंने आपको बताया था जब गिदौन जा रहा सी तो परमेश्वर ने बोला इन लोगों को जो पानी पी रहे ना, फटाफट इनको पानी पीने, जो बोलते कुत्ते के जैसे पानी पी रहे थे उनको चुन, बाकी को वापस भेज। कंडीशन, शर्त। तो मुझे जान पड़ेगा, जिसको अभी मैंने बोला था कि ये कंडीशन है, आपने मैंने यहाँ पे केक रखा है लेकिन आपने आके अपने जबान से उस केक को खाना है, चमचा नहीं इस्तेमाल करना, ये मेरी शर्त है। दिस इज माई कंडीशन। आप जो इंटरेस्टेड होंगे वो आएंगे, वो खाएंगे। जो लोग बोलेंगे नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसके लिए मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन उनके उस एटीट्यूड से, उनके उस रवैये से मैं समझ सकती हूँ कि उनको केक खाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको केक खाने में इंटरेस्ट। सेम वे जब जब लोग ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि मुझे फलवंत नहीं होना है, मुझे सफल नहीं होना है, मुझे ऊंचा नहीं उठना है, मुझे परिपूर्ण नहीं होना है, हालेलुया, ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि नहीं मुझे तो चंगा नहीं होना है, वो मैसेजेस भेजते हैं। आज्ञाकारिता, एक हमारी जो आज्ञाकारिता है ना, परमेश्वर को कमिट करती है ये चीज करने के लिए, नहीं जो आपको चाहिए, नॉट व्हाट यू वांट, आपकी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा। हालेलुया। कंडीशन को मानना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर हमें सब्सक्राइब करता है कि ये इसके साथ ये कंडीशन है। आज आपको कितने सिस्टर ने शेयर किया था वचन के, तीन या चार आशीष आपकी थी, 3 आशीष आपको मिलेगी, तो वो कंडीशन था कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये आशीषें मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो वो आशीष आपके लिए नहीं है। तो देयर इज कंडीशन, शर्त है। इब्रानियों कहते हैं आज के दिनों में, इब्रानियों के 1 में लिखा हुआ है कि मैं, उसने अपने बेटों के द्वारा बात की है, उसने अपने बेटे के द्वारा बात की है। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखो और उसके वचन को आदर करना सीखो। आमेन, हालेलुया। पहली चाबी, अगर आप अलौकिक छुटकारा चाहते हो तो उसकी पहली चाबी है पुट गॉड फर्स्ट। हर एक चीज में परमेश्वर को पहला स्थान। मत्ती 6 उसका 31, 32 और 33। विल गो स्लो। मत्ती 6 उसका, जस्ट रिपीट इन हिंदी, व्हाट इज 6
6 का 31, 31, 32 and 33. 31, 32, 33 32, 6 दा 31, 32, 33। पहले 31 पढ़ो। इसीलिए तुम चिंता ना करके तुम चिंता ना कर, जय ना कहना हाँ, कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज क्या लोगों को पूरा पढ़ा 20, 31 बस। हाँ, आज लोगों को बहुत सारी चिंताएं होती है कि मैं क्या कपड़े पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे। हम चिंतित हैं। वचन क्या कहता है, क्या कहा पढ़ा, चिंता लिखा है यहाँ पे, चिंता कर। बोलो भाई, सबसे बात कर रही हूं, क्या वचन में लिखा है परमेश्वर बोलता है चिंता करो? नहीं कहता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट कर रहे हैं, हम चिंता करते हैं। मैं कल क्या खाऊंगा, मैं कल क्या पहनूंगा, व्हाट विल आई वेयर, व्हाट, क्या मैं क्या खाने वाला हूं, मैं क्या पहनने वाला हूं। लेकिन परमेश्वर बोलता है तू चिंता ना कर। दूसरा, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। अब इस चीज को नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है अन्य जाति, मसीह लोग ने, बिलीवर्स ने, अन्य जाति क्या करते हैं, खोज करते हैं। ये सब चीजों के वो खोजी होते हैं। हालेलुया। प्राप्त करना नहीं लिखा है, लिखा है यहाँ पे गेट लिखा है कि सीख लिखा है, खोज लिखा है कि प्राप्त लिखा है। मेरे बाइबल में खोज लिखा है, आपके बाइबल में प्राप्त तो नहीं लिखा, टू गेट। हालेलुया। नंबर 1, खोज करना। अगर आप खोज करोगे तो आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आप इन चीजों को, फिर से मैं बोल रही हूं, अगर आप कपड़ों को, खाना पीना पहनना, इन चीजों की खोज करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है राज्य में काम चलता हुआ। ये जो अन्य जाति है, इनका जो फॉर्मूला है वो गलत है, वो खोजते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बोलता है, पहले तू उसके राज्य की खोज कर। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि पहले तू मेरे राज्य की खोज कर, मेरे राज्य की खोज कर, फिर बाकी चीजें आपे तेरे पीछे चल के मिल जाएगी। हम जब ग्रुप में रहते हैं ना, एक समूह में रहते हैं, परमेश्वर को समूह से अलग करो और उसका पीछा करने लग जाओ। हम सारे एक साथ क्या करते हैं, हम ढूंढ रहे, परमेश्वर आ जा, बच्चे आ जा, गवर्नमेंट सर्विस में मेरे पास मिले, जॉब मिले, ये मिले, वो मिले, सब कुछ आ मेरे पास, अच्छी सेहत आ, बच्चों की सर्विस आ जाए, पढ़ाई लिखाई आ जाए, सब कुछ आ। जब तक हम बोल रहे परमेश्वर मैंने सब कुछ ले लिया, अच्छा घर, बच्चे, सब कुछ है, मेरा हाथ भी पकड़ के रखो, होल्ड माय हैंड से। परमेश्वर बोलता है इन सब चीजों में मैं कहाँ हूं? तुम्हारे पास घर है, बांग्ला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इन वस्तुओं में मैं कहाँ हूं? Where do I stand? मैं कहाँ हूं? परमेश्वर बस मुझे धन्य कहे, बस ब्लेस मी, मेरी जिंदगी को ब्लेस कर। पास गॉड बोलता है नो, परमेश्वर कहेगा नहीं, बोलते मेरी जो जलन है ना, मेरी जो जलन, इट कैन नॉट अलाउ मी, मुझे नहीं पे करेगी कि आपके रेंट से, आपके घर से, आपके कार से फाइट करने के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ, बोलो ऊंचा, मेरा जुआ, यीशु का जुआ कैसे है? परमेश्वर का जुआ हल्का। पंजाबी में क्या बोल रहे थे आप लोग? हल्का।
पंजाबी कहता है तू मेरा जुआ उठा, कैरी माई बर्डन, इट्स इजी। यीशु का जुआ, यीशु कहता है तू अपना बोझ मुझे दे। आज लोग क्या करते हैं, अपना बोझ उठा के घूम रहे हैं सर पे। हाय किश्त भरनी है, रेंट देना वा, कारी लेनी है, बच्चों को देना वा, कपड़े भी लेने हैं, ब्याह को जाना वा, 10,000 20,000 24,000 50,000 कहाँ से लाओ, यहाँ पे बोझ उठाए घूम रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरा तेरा बोझ, बोलो परमेश्वर ये मेरा बोझ तुम्हें दे दिया, अब तू जान ये बोझ जान, मैं फ्री। आमेन, हालेलुया। कि परमेश्वर ये रहा मेरा बोझ, ये बोझ बोलता है तेरे वचन में लिखा है तेरा बोझ मुझे दे, ये मेरा बोझ मैंने आपको दे दिया, अब तू जान परमेश्वर मेरा बोझ तू जान, तू देख मैं तो फ्री। तो परमेश्वर क्यों ना उठाएगा, बोले परमेश्वर मैं तेरा बोझ उठाऊंगा जो हल्का है। हालेलुया। आप इतने, आपके अंदर इतना जुनून सवार कभी कभी होता है कि मुझे जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, और उसके द्वारा आप ये जो सर्विस होती है, जो मीटिंग होती है, आप मिस कर जाते हो। पता है क्यों? आप बैठे तो हो, यू आर सिटिंग इन द मीटिंग, आप मीटिंग में बैठे हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? जमीन पे कि मुझे जमीन लेनी है। आपका ध्यान कहाँ है? गाड़ी पे कि मुझे गाड़ी लेनी है। आपका ध्यान कहाँ है? बाकी सब चीजों पे। जो ध्यान हमारा किधर और लगा रहता है ना, ये हाई ब्लड प्रेशर का सीक्रेट है। इसी से हाई ब्लड, सोचते रहना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। पहले मेरे राज्य की खोज कर, सीख। आपने सबसे, अगर परमेश्वर के राज, सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान दो अपनी जिंदगी और उसकी धार्मिकता। ये वर्ड जो धार्मिकता है, इसमें इट डजंट इंक्लूड योर फेथ, आपका विश्वास नहीं जोड़ता है, क्योंकि इस राज्य में सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल का एम्प्लीफाइड वर्जन ये कहता है उसके काम करने के तरीके, उसके काम करने के तरीके हैं। अगर आप राज्य को खोज रहे हो कल्ला, आपका जो आज्ञाकारिता है वो फिर भी इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। पैसों को देखना, कार को देखना, गाड़ी के पीछे भागने से बेहतर है उसके सिद्धांतों को समझो। जब आपको मिले, When you find him, जब आप उसको ढूंढ लोगे और उसके राज्य को ढूंढोगे, तो ध्यान देना है। हालेलुया। जब बाकी सारे भाग रहे हैं पैसे के पीछे, गाड़ियों के पीछे, फेम के पीछे, स्टे विद गॉड, परमेश्वर के साथ बैठो, समझो उसके काम करने के, उसके सिस्टम्स क्या है, किस तरीके से वो कार्य करता हुआ, तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा, क्या फल मिलेगा आपको, क्या गिफ्ट मिलेगा। कितनी चीजें बाइबल में कितनी लिखे हैं, कितनी चीजें लिखे हैं, हाउ मेनी, ऑल, सारी चीजें बोलती है तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएगी। घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे परमेश्वर बस रखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी परमेश्वर बोला ना, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। जब आप परमेश्वर को खोजते हो, आइसोलेट, परमेश्वर को अलग करके आपको खोजना होगा और उसके वचन के साथ आपको रहना पड़ेगा। जब आपको उसके राज्य में जो सिस्टम है उनको सीखना होगा। जस्ट बाइबल पढ़ के, बाइबल स्टडी करके नहीं मिलेगा आपको ये चीजें, जितनी मर्जी बाइबल स्टडी हो। बाइबल स्टडी, अंडरस्टैंड उसकी सिस्टम्स, उसके राज्य के जो सिस्टम्स है उसको समझना कि कैसे काम करते हैं, वो बहुत जरूरी है। देन आई गारंटी यू, जब आपने एक बार उसके सिस्टम्स को समझ लिया ना कि उसके राज्य में कैसा काम किया जाता है, तो आई गिव यू अ गारंटी, ये सारी चीजें आपके पीछे पड़ के मिल जाएगी। आमीन। क्या खाना है, क्या पीना है,
गाड़ी के पीछे भागना, बच्चों के पीछे, घर के पीछे। मैं थक चुकी हूँ। लोग मुझे बांझपन से, इस बांझपन से थक गई हूँ। सीख द किंगडम, परमेश्वर के राज्य की खोज कर। जब आप उसके सिस्टम्स को, उसके रहस्य के, उसकी मिस्ट्रीज को, जो बाइबल में रहस्य है वो कैसे कार्य करते आप उसको सीखोगे ना, तो आप फलवंत हो जाओगे और आपका आनंद भरपूर हो जाएगा। आपको पता है बहुत सारे विश्वासी क्यों नहीं उठ खड़ते हैं? क्या बोला है? उठ खड़ प्रकाशमान हो। लेकिन बहुत सारे विश्वासी नहीं उठ खड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते, इसके लिए नहीं। नो, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं कि परमेश्वर का राज्य में सिस्टम्स, उसके कैसे काम करने का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, उसको समझते नहीं है। बोलते हैं फर्स्ट सिट डाउन, बैठ जाओ एंड काउंट करो, क्या तुम उस घर को भी पूरा करोगे कि नहीं। जब हम बैठते हैं ना नीचे पैसे गिनने के लिए, कुछ गिनने के लिए, तो आपका बैठना आपको डिले करेगा। टाइम लगता है कि नहीं? बोलो भाई, कुछ शुरू करना है तो पहले आप अब देखोगे आपके पास पैसे है कि नहीं। तो पैसे क्या करोगे? आप बैठ के पहले गिनोगे, और पैसे गिनने में टाइम लगता है। हालेलुया, हाँ या ना? सो इट इज अ डिले, देरी लगती है। नो जॉब, बैठे हुए हो, वचन लेके बैठे हुए हो। अब आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हो। आप देख रहे हैं कि वचन में कैसे परमेश्वर ने फेवर दिया था। यूसुफ को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। आप उसकी जिंदगी को सीख रहे हो। आप उसके जो स्टोरी है उसमें से सीख रहे हो कि कैसे लोग उसको देखते थे कि परमेश्वर उसके नाल नाल था, और वो जिस भी काम के लिए हाथ डालता था वो सफल ही होता था। वो अन्य जाति लोग देखते थे कि नहीं, ये जो भी काम कर रहा है सफल हो रहा है। तो हम क्या करे जा रहे हैं? आप स्टडी किए जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उसकी जिंदगी। रूथ अपने मदर इन लॉ के साथ, अपने सास के साथ दूसरे देश में गई थी जहां उसको किसी का भी पहचान नहीं थी। लेकिन जब वो एक बार खेत में गई, बोज वहां पे बोला सब कुछ इसको प्रोवाइड करना है 24 आवर्स। हालेलुया। तो हम क्या करें? अभी हम सीख रहे हैं भाई, ये फेवर, ये जो है मेरे पर कैसे आएगा। हम इस सिस्टम को समझ रहे हैं अभी। हालेलुया। जब आप इनको ढूंढ रहे हो ना, जब आप खोज कर रहे हो, आपका जो जुनून है, आपका जो उत्साह है, वो पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट करता है, आपकी तरफ आकर्षित करता है। पवित्र आत्मा बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। नहीं, इसका इतना जुनून है, ये इतना भूखा है, ये इतना उत्साहित है जानने के लिए चीजें, फिर पवित्र आत्मा रिव्यूल करते जाता है। ही इज अट्रैक्टेड। समझ में आ रही बात? वो आपको देखेगा कि आप बाइबल को एक स्टोरी की तरह पढ़े जा रहे हो, कोई प्रकाशन नहीं, नो रेवलेशन। अबीमेलेक को क्या हुआ था? इब्राहिम की वाइफ को जब लेके गया सी, तो दूत बोले ये नबी है, इसके बीवी को नहीं छूना, तुम मर जाएगा। और अबीमेलेक ने सब कुछ दे दिया, बोलते ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। अब्राहम आशीषित। आमेन। इन सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। तुम्हें ये पता है, जब शैतान के साथ भी आजकल बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर शैतान के साथ भी काम करें ना, तो वो आपको कभी भी खाली नहीं रहने देगा, क्योंकि शैतान बड़ा मास्टर है। आपको कहीं ना कहीं चीजों में ऑक्यूपाई करके रखता है, व्यस्त रखता है, बिजी रखता है वो। हालेलुया। किसी न किसी काम में बिजी रखना। हरी 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 जल्दबाजी बहुत बुरी है। कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करना। हरी इज वेरी बैड, क्योंकि गॉड इज अ गॉड ऑफ स्पीड। परमेश्वर तो स्पीड का परमेश्वर है।
लेकिन वो लोगों के ऊपर जल्दबाजी नहीं करता है, वो लोगों को पहले सिखाता है, अनुभव देता है, वो सिखाते सिखाते सीखते सीखते चलता है। यूसुफ जल्दी से राजा बन गया ऐसी नहीं, प्रधानमंत्री बन गया ऐसी क्या मिस्र में? परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ से निकाला। दाऊद जल्दी से बन गया था, अभिषेक करने के कितने टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद वो राजा बना। वैसे ही परमेश्वर जब हमें चुनता है तो हमें सिखाता है और हमें सीखते जाना है। आज लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या आंख में दर्शन आ गया, बस माइक पकड़ा, शुरू हो गए। That's not the way God works। परमेश्वर ऐसे नहीं काम करता है। बहुत सारे जुनून सवार हो गया, भूत सवार, जैसे बोलते जोश आ गया है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ, मेरे सूट, मेरे कार, मेरी गाड़ियां, मेरे बंगले, फेमस होने के लिए। और फिर ऐसे ऐसे जो जब मैं पहले चर्च में जाती थी, हम लोग टेम्पो से बाहर आते थे, हम लोग के साथ बहुत सारे लेडीज भी होती थी। मैं ये लोग सारी सूट की गल्ला, इसकी गल्ला, उसकी गल्ला लोग करते रहते थी, बट नो, आई टू पुट माय ईयरफोन। मैं परमेश्वर में मस्त होती थी और मैं वचन का सोचती थी क्या वचन मैंने सुना। एक सिस्टर को मैंने, आई रिमेम्बर, मैंने एक बार पूछा था, सिस्टर जी आज वचन क्या हो गया? मैं बोली इतनी गल्ला कर रहे, लेट मी सी, वचन याद नहीं बोलते। मैं बोले है, जस्ट नाउ यू केम आउट, अभी तो तुम यहाँ से बाहर गए, तुम्हें वचन भूल गई। हालेलुया। ऐसे ही बहुतों के साथ होता है। थोड़ा से गेट के बाहर निकल के एक औरत को पकड़ो, किसी को पकड़ो, आज का वचन पूछो क्या वचन हो गया था, पता नहीं, बाकी सारा पता, उसने कौन सा सूट पहना था, उसने क्या बोला सी, वो सारा कुछ पता, तो वचन में कहाँ ध्यान था फिर? हालेलुया। मैं हमेशा कभी भी जब दूर की ट्रैवलिंग वगैरह, आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इन प्रेयर, प्रार्थना में। लेकिन बाकी लोग जैसे इसकी बातें, उसकी बातें, ये गल्ला, वो गल्ला, एंड देन आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। फिर मैं ईयरफोन लगा के वर्शिप लगा के सुन जाती थी। आई यूज्ड टू नेवर बी इन्वॉल्वड इन ऑल दोस थिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, जब तू मेरे साथ चल रहा है, तो सिट डाउन, बैठ जाओ। परमेश्वर कितने टाइम तक बैठे रहना? बहुत टाइम हो गया, मैं कब से बैठा हूँ। बैठे रहो, मैं बैठा तो हूँ, कितने टाइम तक? बोलते जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हारा आनंद भरपूर हो जाएगा। हालेलुया। फर्स्ट स्टेप, ज्ञान का पहला कदम। आपके जो बोलते हैं ना फुलिशनेस, बेवकूफी के 10 साल जो आपने ये किए थे ना, एक ज्ञान का जो स्टेप है आपका, वो 10 साल को कवर करेगा। हालेलुया। आपके पास जॉब था, आपको जॉब में 10,000 रुपए महीने के आते थे, एक साल में कितना हो गया? कम ऑन कैलकुलेट। 1,20,000 आपने साल में कमाए। और 10 साल के बताओ भाई, 10 साल के कितने हो गए? साल में 1,20,000 है, तो कैलकुलेट करो 10 साल में कितने हो गए? आमेन। कितने लाख रुपए? 22 लाख रुपए। और उनके लिए आपने अपने 10 साल ऐसे रबिश बिताए, लड़ाई करते, झगड़ा करते, हेटिंग, नफरत करते हुए, फुलिशनेस में। हालेलुया। परमेश्वर पे ध्यान दो। परमेश्वर पे अगर आपका ध्यान होगा ना, आपकी जो 10 साल, आज आपके 10 साल जो बर्बाद हो चुके हैं, वो 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में या 1 हफ्ते में आपके पास वापस आ रहे हैं। हालेलुया। कई बोलते परमेश्वर मुझे छोड़ दे, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है क्या करना है, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मुझे सब कुछ पता, आई डोंट नीड एनीवन, मेरे पास अच्छा जॉब है, मैं जॉब के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकती हूँ। हालेलुया। अगर अच्छा जॉब नहीं है तो कुछ न कुछ ऐसा हुआ था कि कोई दुष्ट आके आपके उस जॉब को खराब करके आपका सब कुछ वो जॉब भी चला गया।
अगर आप ऐसे जॉब में हो जहां पे आपको परमेश्वर को छोड़ना पड़ रहा है कि आप इतने बिजी हो गए हो, आप काम ही काम और आपको संडे भी नहीं आ रहे हो, तो अच्छा है ऐसे जॉब छोड़ दो, ऐसे काम छोड़ दो। जो अच्छा है परमेश्वर से छोड़ने से अच्छा है कि जॉब ही छोड़ दो। बोलते जग रूठे तो रूठे, मेरा रब ना रूठे, मेरा परमेश्वर ना रूठे। सब छोड़ जाए तो चलेगा, दुनिया छोड़ जाए तो चलेगा, लेकिन मेरा यीशु मुझसे कभी अलग ना हो, मेरा परमेश्वर कभी अलग ना हो। आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करते हो, हालेलुया, और आप क्या कर रहे हो? पैसे जमा कर रहे हो। किस लिए? जमीन लेनी है। किस लिए? जमीन लेने के लिए क्या करते हो आप लोग? पैसा इकट्ठा कर रहे हो। कोई बड़ा बिजनेसमैन ही हो, चलो पकड़ लिया, वो पैसा जमा कर रहा है, लेकिन राज्य में जमीन, जो बोलते हैं ना आप यू डू नॉट बाय लैंड बाय सेविंग, बचत करके आप लैंड नहीं सेव बनाते हो, ये बचत से नहीं बना हुई है जमीन। ये जो आज जमीन के ऊपर आप बैठे हुए हो, ये हम लोग ने पैसे नहीं जोड़े थे। हालेलुया। फेवर, परमेश्वर आपका जो उसका जो फेवर होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उकसाता है उन चीजों को आपके पास आने के लिए। हालेलुया। अगर जब परमेश्वर का फेवर हो ना, तो बहुत सारी चीजें होती है। मेरे को कभी आइडिया नहीं था कि इतनी जमीन कभी मेरे पास होगी। परमेश्वर का फेवर, आप बचाओगे पैसे, परमेश्वर उसका आदर भी करेगा, लेकिन शैतान क्या करेगा? आपके उन पैसों को किसी न किसी तरीके से खा डालेगा। कोई न कोई शैतान ऐसी चीज या ऐसी हालत, ऐसी परिस्थिति लेके आएगा कि आपके वो बचे हुए पैसे फिनिश। भजन संहिता 44:3, भजन संहिता 44:3। जुबुरां दी पोथी 44 दा 3, क्योंकि इसको पढ़ो और कभी मत भूलो, चाहिए तो अंडरलाइन करो। 44:3, 44 दा 3, क्योंकि वह ना तो अपनी तलवार के बल से, अपनी तलवार की बल से इस देश के अधिकारी हुए, हाँ, ना अपने बहुबल से, हाँ, परंतु तेरे दाएं हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हाँ, हालेलुया। फिर से पढ़ो एक बार, क्योंकि ध्यान से अच्छे से पढ़ो। क्योंकि हाँ, वह तो ना तो अपनी तलवार के बल से, ना तो अपनी तलवार की बल से इस देश के अधिकारी हुए, इस देश के अधिकारी हुए, और ना अपने बहुबल से, ना अपने बल से, परंतु तेरे दाएं हाथ, परमेश्वर का दाया हाथ और तेरी भुजा, हाँ, और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। कभी भी इसको भूलना नहीं। अगर किसी को ये सिखाएंगे ना कि सेविंग से पैसे जमीन नहीं ली जाती, ही विल इंसल्ट यू, हमका इंसल्ट करेगा। ये जो टीचिंग है इट्स वेरी हार्ड, जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ। ओखी, सोखी, ओखी, इंग्लिश पंजाबी ओखी, डिफिकल्ट राइट? ओखी, इट्स वेरी हार्ड। मैं लेकिन आपको खुश रहने का रास्ता बताती हूँ। आमेन। कितने खुश होना चाहते हैं? हालेलुया। पता है क्यों? जो रहस्य में प्रवेश करने का एक रास्ता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आप जान जाएं जो आपको मैं सिखा रही हूँ, और आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे हो। आमीन। ऐसी वस्तु जो परमेश्वर के ऊपर, ऐसी कोई चीज जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, बिलीविंग गॉड। हालेलुया। एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर ये दरवाजा है, ओके, यहाँ पे दरवाजा है,
एक दरवाजा है आपके भाग्य में पहुंचने वाला, ठीक है। और मैं चलते चलते यहाँ से मेरा भाग्य, मैं चलते तो जा रही हूँ, अचानक से मैं टर्न हो गया। क्या हो गया? मैं मुड़ गई। दरवाजा किधर है? दरवाजा किधर जी? इधर, यहाँ पे सी, जहाँ पे ब्रदर बैठे हैं दरवाजा है, ठीक है। मैं चल तो रही थी, मुझे पता है वहां पे दरवाजा है। मैं चलते जा रही थी क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? मेरे भाग्य में, जहाँ परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा है, मुझे वहां जाना है। तो मैं चलते तो जा रही थी, अचानक से कुछ हो गया, मैं मुड़ गई। आई एम जस्ट टर्निंग एंड वॉकिंग अप। मैं चलते जा रही हूँ, चलते जा रही हूँ। इस चलने में मैं टोटली क्या हूँ? ईमानदार हूँ। मैं ईमानदारी से चले जा रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर में, हालेलुया, कि परमेश्वर मुझे लीड कर रहा है, परमेश्वर मेरे नाल नाल है। तो परमेश्वर क्या करेगा? इस दरवाजे को यहाँ से उठा के इधर रख देगा। आमीन, हालेलुया। एंड वो श्योर करेगा कि आप उस दरवाजे को कभी मिस ना करो, क्योंकि क्या कहा है बाइबल में? क्या लिखा है? आई एम द डोर। डोर को क्या बोलते हैं पंजाब? दरवाजा। दरवाजा, मैं दरवाजा हूँ। आई एम द डोर। जब वो मुंह होता है, परमेश्वर जहां मुंह होता है, दरवाजा भी उसके साथ साथ मुंह होता है। बिकॉज आई एम द डोर से, मैं दरवाजा हूं, मैं दरवाजा हूं। मनुष्य दरवाजे नहीं है, ही इज द डोर, वो दरवाजा है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि क्या बोलते हैं, जब हमारे प्रेगनेंसी में ब्लड आ जाता है, कुछ प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती और ब्लड देखते हैं, खून देखते हैं, खून के छिट्टे आ गए हैं, हाय मैंने अपने बच्चे को लॉस कर दिया, मतलब जो गर्भवती है वो बच्चा चला गया। अब सिंसियरली आपका रिश्ता, आपका ईमानदारी से आपका और परमेश्वर का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 2 महीने हो गए ब्लड, 3 मंथ्स हो गया ब्लड आ रहा है। 9 महीने के बाद अचानक सा बच्चा आपके सामने आ गया। ये बच्चा आया तो आया कहां से? आई एम द डोर, मैं दरवाजा, मैं दरवाजा। तो डोंट बॉदर, ये मत सोचो कि ऐसे सब हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आई एम द डोर, परमेश्वर कहता है मैं दरवाजा हूं। दरवाजा का मतलब होता है प्रवेश, हर एक चीज। हालेलुया। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि बोलते हैं ना परफेक्शन। व्हाट इज परफेक्शन? पूर्णता, परिपूर्णता। वो नहीं चाबी, आपके दिल की ईमानदारी 100% गारंटी है कि आप जीत प्राप्त करोगे, विक्टोरियस होगे। क्या होना चाहिए आपके पास? आपका दिल कैसे होना चाहिए? ईमानदार, सिंसियरिटी, ईमानदारी से। अगर आपके पास वो सिंसियर दिल है ना, तो आप जीवन से भी बढ़कर हो। हालेलुया। जब आप दूसरों चीजों की खोज कर रहे हो और परमेश्वर को कहीं पीछे छोड़ रखा है, तो वो जो अंधकार का, जो सारे अंधकार के जो शैतान है ना, उसको अपने अपने जीवन में अधिकार दे चुके हो। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हो? डू यू लव गॉड? आर यू सीरियस? डू यू लव गॉड? वेरी स्लो आवाज आ रही है यहाँ पे, कैसे नहीं आ रहा है? डू यू लव गॉड? यस, हालेलुया। प्यार कर रहे हैं, सारा कुछ फेल हुए जा रहा है। हालेलुया। आपके पास सब कुछ आएगा, जॉब भी आएगा, बच्चे भी आएंगे, लॉस्ट रिलेशनशिप्स भी आएंगे, सब कुछ आ जाएगा अगर आपके साथ परमेश्वर है। अय्यूब, उसकी बीवी, अय्यूब पता है ना, बहुत कुछ हो गया था अय्यूब के साथ। तो उसकी बीवी बोलते हैं तू मरता है तो मर जा, परमेश्वर को छोड़ दे, जा, बोलता लीव। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है सारी चीजें जाए तो जाने दे,
लेकिन वो परमेश्वर मुझसे कभी अलग ना हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे दुखों में होल्ड ऑन टू हिम। जब तकलीफ आती है उसको पकड़ के रखो। मेरा जॉब चले गए, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस डाउन, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी परमेश्वर मैंने आपको फड़ के रखा है। मेरा फाइनेंस, मेरे पैसे, मेरी सारा कुछ डाउन, क्रश्ड, पर परमेश्वर मैं आपको फड़ा हुआ है। परमेश्वर मैंने आपको पकड़ा हुआ है। शादी टूट गई, परमेश्वर फिर भी गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट। बच्चे नहीं हो रहे, परमेश्वर कोई प्रॉब्लम, गॉड फर्स्ट, तू पहला मेरी जिंदगी में, तू पहला। काम नहीं चल रहा है, परमेश्वर तू पहला। होल्ड, उसको फड़ के रखना। परमेश्वर मैंने तेरे को फड़ के रखा है। बोलते राज्य में प्रवेश करने के लिए बच्चों की तरह होना पड़ेगा, हाँ या ना? द किंगडम इज लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह आपको होना पड़ेगा। आज अगर कोई किसी को बोला आप नाचो, वर्शिप करने के टाइम नाचो, तो पता है कहीं क्या करते हैं? तालियां बजाओ तो, नाचो तो, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आपने ऐसा नाचना है कि राजाओं का राजा आपके सामने खड़ा है, खुशियां मनानी है। और झुके, हाय वो मेरे को देखेगी तो क्या हो जाएगा, वो मेरी आंखें बंद करके बस झूमो और नाचो, और फिर देखो आप कितनी बड़ी गवाही के साथ आते हो। अगर आप बोले मैं तो बड़ा हो गया हूं, अब मैं कैसे नाचूं, तो राज्य में बड़े प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे डांस कर सकता हूं। स्पेशली मेंस बहुत संग जाते हैं, संग मानते हैं। हालेलुया। लेडीज तो एटलीस्ट थोड़े बहुत पैर तो उठा लेते, ऐसे ऐसे करके। जेंट्स भी थोड़े बहुत उठा लो तो नहीं, संगते हैं। फिर इस तरीके से राज्य पर प्रवेश नहीं। क्यों? हम सोचते मैं तो बड़ा आदमी हो गया हूं, मैं तो बिग मैन हो चुका हूं, बच्चा थोड़ी हूं क्या मैं नाचूं। सिस्टर बोलेंगे तो नाचो, तो नाचूं। मैं अभी बड़ा, दूसरा देखेंगे क्या बोलेंगे, नाच रहा है। बच्चों का राज्य, बच्चों के जैसे होना पड़ेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तरफ भागो लाइक चिल्ड्रन। पता है जब बच्चों को कुछ हो जाता है तो किसके पास भागते हैं? अपने माता पिता के पास भागते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई कुछ हो, तो सबसे पहले किसके पास भागते हैं? माता पिता के पास भागते हैं। और जब हमें प्रॉब्लम आता है हम किसके पास जाते हैं? पता है? अंकल के पास जाते हैं। हमें प्रॉब्लम आता है ना, अंकल ने सोल्यूशन नहीं दिया तो आंटी के पास, आंटी ने सोल्यूशन नहीं दिया तो रास्ते में है कि कोई तो मिलेगा जो मेरी मदद करेगा। फिर परमेश्वर देखे जा रहा है ये कर क्या रहा है। Why is he not coming to me? मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? हालेलुया। कहे परमेश्वर मुझे ना 10,000 की जरूरत है, मदद कर, मदद कर। प्रार्थना तो कर ली, सिस्टर ने बोली थी प्रार्थना करो, परमेश्वर को बोलो, कर ली। थोड़ा उठा, थोड़ा सा 5 मिनट क्या हो गया, 10 मिनट क्या हो गया, पता नहीं परमेश्वर कब करेगा। फोन उठाया, हाँ कि मैं क्या है सिस्टर जी, किसी को भी फोन लगाया आपने रिश्ते में, यार मुझे ना 10,000 की लोड है, दे दे प्लीज। और परमेश्वर देख रहा है अभी तो इसने मुझसे प्रार्थना करी थी, विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, किसी के बिल भरना था या किसी का रेंट भरना था, या मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक का बिल है, किसी चीज़ों का, चर्च का कुछ काम था, उसके लिए मुझे पैसों की लोड थी और मेरे पास सच में नहीं थी। ये सच्ची गवाही। मैंने अपनी घुटने टेके, मैंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर तेरी कलीसिया ये खर्चा आया, अभी इसको देना है, ये मैंने लगाया इसको देना है, इसका बाकी है, इसका बाकी, इसका बाकी है। परमेश्वर तू देख। परमेश्वर मैं क्या करूं। मैं प्रार्थना की, मैं उठी, वहां पे मेरे को सिस्टर का फोन आया कि सिस्टर जी मैंने आपको पैसे देने हैं। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट। बहुत बार हुआ है, बहुत बार परमेश्वर लोगों के मन में डालता है और परमेश्वर मेरी झोली भरते जाता है। गॉड फर्स्ट,
हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे रबास्तला बनो दरोसो करो बरो तुलसी में सुना है। हम लोग इमोशन होके रोल करते ग्राउंड के ऊपर। हालेलुया हालेलुया। इतने हालात हमारे होते हैं, हमारे पर इतनी परिस्थिति आती है, इतने इश्यूज होते हैं जिंदगी में। गॉड फर्स्ट, सबसे पहले परमेश्वर। मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरा गाड़ी, मेरा परमेश्वर। जब आप क्लेम करते हो ना, इकरार करते हो, हाँ मेरा परमेश्वर, माय गॉड। हालेलुया। आपकी वो घनिष्ठता को आप बताते हो जब आप बोलते ही इज माय गॉड। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, शालिनी का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। इसका मतलब है आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो आपने उसके साथ घनिष्ठता में बिताए हुए पल है। क्या आपके पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है? वो उत्साह, वो जुनून आपके पास है? कब आपने लास्ट टाइम परमेश्वर से एक दिन छुट्टी लेके परमेश्वर के साथ बैठे हुए पूरा दिन? बताओ, एक दिन परमेश्वर के साथ कब बिताया? अच्छा है, कई लोगों को जॉब नहीं मिला है बिकॉज परमेश्वर उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो जॉब को मत दे, पहले मेरे तरफ ध्यान दे। हालेलुया हालेलुया। अभी आप आइडल हो, आप कुछ नहीं करते हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और शैतान क्या कर रहा है? आपको वीडियो गेम खिलाता है, आप नाटक देखते हो, आप इधर उधर ये करते हो। क्या कर रहा है? शैतान कर रहा है। आप हो तो आइडल, आइडल ने कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना जॉब ना कुछ, लेकिन शैतान ने अपने कितनी चीजों में आपको व्यस्त करके रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ टाइम बिताओ। नो, तो 5 मिनट बैठेंगे प्रार्थना में, सिस्टर जी मन नहीं करता हुआ, दिल नहीं करता हुआ। आज हस्बैंड के साथ लड़ाई नहीं हुई, मन नहीं कर रहा है प्रार्थना में बैठने के लिए। नहीं होता नहीं। 5 मिनट ही सिस्टर जी, कितना टाइम प्रार्थना किए थे सिस्टर जी? 5 मिनट 10 मिनट बस। नो, परमेश्वर के साथ नो, लोगों के साथ यस, अभी 1 मिनट में हाजिर, गल्ला बातें करने के लिए यस, ऑलवेज रेडी, है ना? लेकिन परमेश्वर के साथ हमें टाइम नहीं बिताना। लोग क्या करेंगे? आज मैं अच्छा स्पीच दे रही हूँ, बड़ी तालियां बजाएंगे, वाह, तालियां बजा के दिखाएंगे सिस्टर जी इतना प्यार करते, वी लव यू। लेकिन जैसा आप मुड़े ना तो दे विल स्टैब यू। समझते हो? पीछे खंजर चलते हैं, आगे तालियां बजती है। अवेन, इसीलिए आई स्टॉप ट्रस्टिंग मेंस, आई स्टॉप ट्रस्टिंग मेंस। मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं, आई डोंट रिलाई, क्योंकि जैसे शैतान वैसे ही सेम धोखा देने वाले। आई ट्रस्ट गॉड, मैं परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा रखती हूँ। आमेन। सो इट डजंट मैटर, मेरे को कोई मायने नहीं रखता है मनुष्य मेरे साथ क्या कर रहा है। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने अभी मुझे जोर बल दे दिया है, क्योंकि बार बार हर बार जो मेरे साथ हुआ है आप सब जानते हो। अब परमेश्वर ने मुझे इतना तगड़ा बना कि नहीं, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर मेरे साथ में। अगर मेरा परमेश्वर है ना, तो अगर रोड पे भी खड़ी करूं ना, तो वहां पे भी प्रचार करूंगी तो लोग बच जाएंगे। आमेन। परमेश्वर फर्स्ट, गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट। हालेलुया हालेलुया। बोलो गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट। घर में, बच्चों में, बिजनेस में, पैसों में। हालेलुया। ऊंचे से बोलो। घर में, बच्चों में, फाइनेंस में, काम पे, बिजनेस में। आमेन। हम लोग ना बचपन में एक गेम खेलते सी, हम लोग गोल चक्कर करते सी स्कूल में, और हाथ पकड़ते थे, और बाहर एक भेड़िया रहता था, अंदर एक रहता था, क्या बोलते भेड़िया, और क्या बोलते भेड़, भेड़, भेड़,
भीड़। हाँ, तो हम लोग ना हाथ पकड़ते, फिर वो आया तो बोलते यहाँ से रास्ता है, फिर हम बोलते थे नो वे, नहीं रास्ता। ऐसे हाथ हम लोग ने पकड़े हुए, फिर वहां पे हम लोग बोलते थे, मतलब अंदर जाने के लिए बोलते नहीं, नो वे, नो वे, बोलो नो वे, नो वे यानी कोई रास्ता नहीं, नो वे। आपके बच्चों तलक कोई रास्ता नहीं, बोलो भाई शैतान को, नो वे, नो वे, नो वे। आपके बच्चों तलक, आपके आत्मिक जिंदगी में, आपके प्रार्थना वाले जीवन में, आपके बाइबल स्टडी में, आपके सेहत में, आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपकी सेवकाई में, नो वे। बोलो शैतान कोई भी रास्ता नहीं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे। दूसरी चाबी अगले संडे बांटूंगी इसकी। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गॉड बच्चों में गॉड फर्स्ट, बीमारी में गॉड फर्स्ट, तंगी में गॉड फर्स्ट, प्रॉब्लम्स में गॉड फर्स्ट। पक्का? यस। क्या अगर कुछ प्रॉब्लम आया पहले अंकल दिखेगा, आंटी दिखेगी? नो। हालेलुया, हालेलुया। कर्जे में गॉड फर्स्ट। वेरी गुड। समझ में आया वचन आज? यस। अलौकिक छुटकारा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।